नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योर एक्सपीरियंस। आज हम बात करने वाले हैं हमारा नेशनल एम्बलम के बारे में। 11 जुलाई 2020 में हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत का नेशनल एम्बलम को एक बड़ा रूप दिया। नया पार्लियामेंट होने के ठीक 6 महीने पहले से वहीं पे 6.5 मीटर की ऊंचाई और 9,500 kg वजन के ब्रोंज से बना एक बड़ा अशोक स्तंभ का इनॉग्रेट किया। उस स्तंभ को बनाने के लिए वर्कर को लगभग 9 महीने लग गए। उसी सुनहरा मौके पर मोदी के साथ लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह भी शामिल हुए। नेशनल एम्बलम उत्तर प्रदेश के सारनाथ शहर में खड़ा हुआ अशोक स्तंभ एक लायन कैपिटल लिया गया है, जिसमें 4 लायन चारों तरफ पर मुंह करके बैठे होते हैं। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा देश गणतंत्र राज्य बन गया था। तब ये अशोक स्तंभ के लायन कैपिटल को भारत का नेशनल एम्बलम घोषित किया गया था। जब अशोक सम्राट का शासन इस अखंड भारत पर चल रहा था, तब भारत के चारों ओर अशोक के स्तंभ फैले हुए थे। ये सारे स्तंभ अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था। इस स्तंभों के ऊपर बहुत सारे शिलालेखों खुदा हुआ था, जिसको आज आप देखने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि अशोक सम्राट के टाइम कैसे शासनकाल चल रहा था। अशोक सम्राट इस स्तंभ को धर्म के प्रतीक मानते थे। अगर आज भी आप पूरे भारत में ढूंढेंगे तो ऐसे 20 स्तंभ पाएंगे जो कि अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था। अशोक सम्राट के बाद कई सारे शासक आए और वो सारे अशोक के द्वारा बनाया गया स्तंभों के साथ छेड़छाड़ की, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में 2 स्तंभ को एक जगह से दूसरी जगह पर लाए। मुगल साम्राज्य के शासक के द्वारा कई स्तंभ को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया, और वो भी एक स्तंभ की ऊंचाई थी 12 से 15 मीटर और प्रत्येक का वजन 50 टन था। आप सोच नहीं सकते उस वक्त बिना कोई ट्रक के सहारे वो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर उस खंभों को ले जा सकते थे। वो सारे बड़े बड़े स्तंभ को बड़े बड़े पत्थर के सहारे बनाया जाता था। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम की कारीगरी कैसी थी। अशोक के सारे स्तंभ बुद्ध के मठों के पास या बुद्ध के कई महत्वपूर्ण स्थलों पर बनाया गया था, और कुछ स्तंभों को अशोक की यात्रा का स्मृति के रूप में भी बनाया गया था। ये सारे स्तंभ हमारा भारत के राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में मौजूद है। पारंपरिक विचार के अनुसार ये सारे बड़े बड़े पत्थर मथुरा और चुनार से लाया जाता था, और उस पत्थर को डिफरेंट जगह पर पहुंचा दिया जाता था, जहां पर कारीगरों को बुलाकर स्तंभ बनवाया जाता था। ये बड़े बड़े स्तंभ 2 भाग में बनाया जाता है, और उसी 2 भाग में 4 भाग अलग अलग होते हैं। स्तंभ का 3 भाग उस राज्य को दर्शाने के लिए बनाया जाता था, और 1 भाग अखंड राज्य के लिए बनाया जाता था। ये दूसरा 1 भाग बहुत सॉफ्ट पत्थरों से बनाया जाता था। उसके बाद कई सारे स्तंभ लकड़ी और तांबे के सहारे बनाया गया था, मगर उनमें से सबसे मशहूर था 4 सिर वाला राजधानी का स्तंभ, जो कि अब सारनाथ में है। उस स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, जिस खंबे पे 4 शेर एक के बाद एक बैठे हुए हैं, और इस स्तंभ पे एक चक्र को दर्शाया गया है, और उस चक्र को अशोक चक्र भी कहा जाता है, और उसी चक्र को हमारा भारत का तिरंगा के बीच में रखा गया है। आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि हमारा नेशनल एम्बलम अशोक का स्तंभ क्यों, और वो भी 4 शेर वाला स्तंभ ही क्यों। आपने देखा होगा स्तंभ में एक ही जगह पर 4 शेर चारों तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। इस गोलाकार स्टेच्यू में 4 एनिमल चारों दिशाओं के गार्डियंस माने जाते हैं। उत्तर में शेर, पूर्व में हाथी, दक्षिण में घोड़ा और पश्चिम में बैल एक गार्डियन की तरह काम करते हैं। उनके नीचे एक चक्र रहता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ये 24 स्पोक्स एक दिन के 24 आवर्स को दर्शाने के लिए काम करते हैं, और उसके नीचे देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ये बात भी हमारा चारों वेदों में लिखा गया है। तो एक ही स्तंभ पे इतने सारे अर्थ होने के कारण ये स्तंभ हमारा भारत का नेशनल एम्बलम हुआ। इसी के कारण नया पार्लियामेंट के बीचों बीच अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया। ये स्तंभ हमारे देश का आधार है और होना भी चाहिए।